लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 22 खत्म कर दिया था। नाउ सम नंबर 23 और 24 दोनों प्रो रेटा के सम है। खाली सम नंबर 22 थोड़ा सा अलग था। क्या था उसके अंदर अलग, क्या कुछ यूनिक था सम नंबर 22 के अंदर? कंबाइन था ना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन था बस। ओके, ऐसा एक ही सम है पूरे चैप्टर में और ऐसा एक इलस्ट्रेशन है, तुम देख लेना, पता चल जाएगा। नाउ सम नंबर 23 और 24 आगे नॉर्मल अपने प्रो रेटा वाले सम है। पंचविला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड issued 7,50,000 equity shares. Issued shares 7,50,000 at ₹10 each. फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज है। एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 10 रुपीज का 20% कितना होगा बोलो? ₹2 होगा। ओके, यानी कितने रुपीज में इशू करा, कितने रुपीज में इशू करा? 12 रुपीज में। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज एज अंडर। एप्लीकेशन में ₹5 है, उसमें प्रीमियम नहीं है। अलॉटमेंट में ₹4 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ₹2 तो प्रीमियम का है, यानी फेस वैल्यू भी ₹2 होगी, होगा अलॉटमेंट का ₹4 एंड फाइनल कॉल ₹3 है। इसमें भी प्रीमियम नहीं है, चेक कर लो। 5 + 2 7 + 3 10 हो गया फेस वैल्यू, प्रीमियम 2 हो गया। ओके, applications received for 11,25,000 shares. Received application 11,25,000 shares. Application for 75,000 shares were rejected. Rejected कितने हुए? 75,000 and amount paid on them was refunded. Pro rata allotment was made for 7,50,000 shares to remaining applicants. Okay, इतने रिजेक्ट करने के बाद जितने भी रिमेनिंग बचे हैं उनको क्या किया? प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है। प्रो रेटा अलॉटमेंट कितनों को? रिमेनिंग को। रिमेनिंग कितने वो भी अपने ढूंढ लेंगे, अपने 4 स्टेप करते उसमें आ जाएगा। ओके, अ शेयर होल्डर विशाल could not pay final call money. फाइनल कॉल का पैसा विशाल नहीं पे कर पाया, जिसके पास 7,500 शेयर्स थे, तो उसके शेयर फॉरफिट हो गए। ओके, विशाल शेयर वेर फॉरफिटेड बाय द कंपनी एंड रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट। ये शेयर को फॉरफिट कर दिया है एंड रीइश्यूड कितने में? 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ? ₹10 फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट यानी ₹1 का डिस्काउंट हुआ, यानी ₹10 वाले शेयर को कितने रुपए में रीइश्यू करा? ₹9 में। ओके, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस। ओके, और राइट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू एंड क्लोजर ऑफ शेयर फॉरफीचर। ओके, तो अपने तो सब करेंगे, अपने ये सब में सब कुछ करेंगे, और के ऊपर वाला भी और के नीचे वाला भी। मतलब एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री, बराबर है, वो करेंगे। और के बाद क्या बोला है? अगर वो सब नहीं करना हो तो खाली 4 फीचर की एंट्री कर दो। 4 फीचर की 3 एंट्री होती है, वो कर दो, तो अपने सबकी सब करेंगे। ओके, यस सर। सर जानसी को ऐड कर लो। हाँ कर दिया है। चलो अब शुरू करते हैं। अब पहले हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं। कैलकुलेशन, चलो सबसे पहले रिसीव्ड एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है टोटल?
11,25,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम इश्यूड एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन इश्यू करी थी हमने? 7,50,000। हमने इश्यू किया था 7.5 लाख शेयर, सामने एप्लीकेशन 11,25,000 शेयर की आई, मतलब बाकी के सबके सब एक्स्ट्रा हो गए 3,75,000। 3,75,000 एक्स्ट्रा हो गए। अगर ये नॉर्मल केस होता तो क्या होता? सबके सब रिजेक्ट हो जाते 3,75,000, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से खाली कितने रिजेक्ट हुए? 75,000 ही रिजेक्ट हुए हैं, मतलब प्रो रेटा अलॉटमेंट है ये। ओके, खाली 75,000 रिजेक्ट हुए हैं, और जो रिमेनिंग बचे हैं वो रिमेनिंग पे क्या बोला है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो आ जाएगा यहाँ से प्रो रेटा अलॉटमेंट। कितने पे प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा? 3 लाख। 3 लाख शेयर्स पे। ये कैलकुलेशन तो कर ही लेने का। ओके, अब शुरू करते हैं हम जर्नल एंट्रीज। वेरी फर्स्ट ऊपर हेडिंग दे देना तुम लोग, जर्नल ऑफ पंचवीला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। पूरा टेबल फॉर्मेट अच्छे से बनाना। ओके, चलो पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ये तीनों की दो एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन का 5 रुपीज हमारे पास आया है, तो क्या एंट्री आएगी उसकी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितनी एप्लीकेशन आई है टोटल? 11,25,000 का 5 रुपीज आया है। 11,25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 11,25,000 into 5 नरेशन बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बोलो कितना आएगा? 56,25,000। 56,25,000। ओके, अब शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 11,25,000 into 5 to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में तो खाली फेस वैल्यू भी जाएगा, तो फेस वैल्यू कितना रुपीस है? सॉरी, फेस वैल्यू दिया अपने को, पर सिर्फ इश्यूड शेयर ही जाएंगे। शेयर कितने इश्यू करे थे? 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर रिजेक्ट कितने शेयर करे हमने? 75,000 रिजेक्ट करे, तो उसके लिए आएगा टू बैंक अकाउंट 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5। और प्रो रेटा अलॉटमेंट कितने का हुआ है? 3 लाख का। तो प्रो रेटा का क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वाले स्टेज में ले लेंगे, मतलब टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसका मतलब दो तरह से लिख सकते हो, या तो डिफरेंस से लिख सकते हो, और डिफरेंस से ना लिखना हो तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में कितने शेयर है? 3 लाख, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का 5 रुपीस। ओके, करो 11,25,000 into 5, तो वो तो यही आएगा 56,25,000। 7,50,000 into 5 कितना होगा? 37,50,000। 37,50,000। 75,000 into 5 3,75,000 3,75,000 and 3 लाख into 5 कितना होगा? 15 लाख। 50 लाख। और डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आएगा? डेबिट का टोटल ये है, क्रेडिट का ये दोनों है, ये दोनों को प्लस करो और इसमें से माइनस करोगे ना तो भी 15 लाख ही आएगा। ओके, नरेशन बिल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड excess shares rejected and refunded on pro rata allotment।
ओके, ये हमारा एप्लीकेशन स्टेज की 2 एंट्री खत्म हो गई। अब थर्ड एंट्री क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट का कॉल करेंगे। कितने शेयर को कॉल करेंगे? 7,50,000 शेयर को। और कितने रुपए के लिए कॉल करेंगे? 4 रुपए के लिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 7,50,000 multiply by 4 rupees to equity share capital account। शेयर कैपिटल में तो खाली फेस वैल्यू भी जाएगा, 4 रुपए में से फेस वैल्यू तो 2 रुपीस है। 7,50,000 into 2 और बाकी का जो ये 2 रुपया प्रीमियम का आया वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7,50,000 multiply by 2। चलो 7,50,000। अच्छा डायरेक्शन क्या लिखेंगे बोलो? being allotment call made including premium। बोलो कितना है? 30 लाख। 7,4। 30 लाख। 7,50,000 into 2 कितना होगा? 15 लाख। और इधर भी 15 लाख। चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिर अलॉटमेंट का मनी आएगा। अब अलॉटमेंट का जब मनी आएगा तो कितना रुपया कम आएगा? अलॉटमेंट का टोटल 30 लाख आना चाहिए और उसमें से अलॉटमेंट का 15 लाख तो आ चुका है, तो वो थोड़ी वापस आएगा, है ना? तो उतना माइनस करके Yes, माइक्रोफोन म्यूट रखो, किसी का आवाज चालू है बैकग्राउंड। ओह सॉरी सर। ओके चलो अब अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा उसकी एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड अलॉटमेंट का कितना रुपया आना चाहिए था? 30 लाख। कॉल तो 30 लाख के लिए करा है, लेकिन प्रो रेटा अलॉटमेंट के वजह से एडवांस में हमारे पास अलॉटमेंट का 15 लाख आ चुका है, तो वो माइनस कर देंगे, वो आएगा नहीं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख माइनस 15 लाख। ओके कितना होगा बोलो? 15 लाख। सर 13 लाख कैसा है? है ना अलॉटमेंट का कॉल 30 लाख का। 7,50,000 शेयर पे 4 रुपए के लिए कॉल करा है तो 30 लाख आएगा ना। सो रहा था तू सूर्यवर्धन? हाँ 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 बोलता है मुझे ये लगा सर 7,15,000 आएगा। 7,15,000 ऐसा लगा सर। अलॉटमेंट मनी रिसीव मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 13 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम। एनी डाउट? नो सर। तो चलो अलॉटमेंट के अभी दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम फाइनल कॉल करेंगे और उसका मनी रिसीव करेंगे। वो तो हमें जैसे करते हैं वैसे ही करना है, फाइनल कॉल में कोई चेंज नहीं है।
चलो फाइनल कॉल करते हैं। कितने रुपए के लिए फाइनल कॉल करना है? 3 रुपीज के लिए कॉल करना है। क्या आएगा? Equity share final call account debited. फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड Debited. 7,50,000 multiplied by 3 rupees 2. Equity share capital account 7,50,000 into 3. Narration being final call made. कितना होगा? 7,50,000 into 3. 22,50,000. 22,50,000. अब फाइनल कॉल का मनी आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया आना चाहिए था? 7,50,000 into 3 इतने रुपए के लिए कॉल किया था तो ये रुपया आना चाहिए था। लेकिन इसमें से विशाल के पास 7,500 शेयर है, उसने शेयर का पैसा पे नहीं करा, उसने 3 रुपया पे नहीं किया तो माइनस 7,500 into 3 2 equity share final call account 7,50,000 into 3 minus 7,500 into 3 कितना हो रहा है? 22,50,000 में से ये वाला अमाउंट माइनस करो। 22,27,500. 22,27,500. Narration. Final call money received. ओके अब हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल मनी रिसीव होने के बाद और के ऊपर वाला पार्ट खत्म हो गया। अगर और के ऊपर वाला करते तो एक शेयर एंट्री करके सम खत्म हो जाता, लेकिन अगर और के नीचे वाला करना है तो उसकी एंट्री करते हैं। अपने कंटिन्यू लिखेंगे 7, 8 और 9। ओके सारे कॉल होके हमने ये वाला काम तो खत्म कर दिया है। तो पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ 4, 5, 6 का। नाउ 4 फीचर की एंट्री शुरू करते हैं। हेलो हाँ बोलो। सर, ये 4 नंबर की एंट्री बताओ ना, मैं एकदम से बाहर निकल गया था। एकदम से बाहर निकल गया था। हाँ, 4 नंबर की एंट्री खाली। अब एंट्री नंबर 3 देखना दूं। अलॉटमेंट में कॉल 30 लाख रुपीस के लिए हुआ है। अगर तूने एंट्री नंबर 3 लिखी हो या हो तेरे पास तो उस अलॉटमेंट का कॉल हमें 30 लाख रुपीस के लिए करा है। हाँ ये सर लिखा है। और 30 लाख में से एंट्री नंबर 2 देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रो रेटा के वजह से 15 लाख रुपए अलॉटमेंट का हमारे पास एडवांस में आ चुका था, तो वो माइनस कर दिए। कब? हाँ यस। हाँ प्रो रेटा के टाइम अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है ना एडवांस में, वो माइनस कर दिया। तो 30 लाख आना चाहिए, वो 15 लाख है। उसमें से 15 लाख एडवांस में आ चुका है, तो कितना बचा? 15 लाख। अब वही आएगा 15 लाख। ओके हाँ ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अब हम 4 फीचर वाली एंट्री करने जा रहे हैं। चलो 4 फीचर में सबसे पहले क्या होगा बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 7 और शेयर कब फॉरफिट हो रहे हैं? एट द एंड। इसके लिए पूरा फेस वैल्यू लेंगे 10 रुपया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,500 शेयर फॉरफिट करे हैं, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10 2
शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें वो अमाउंट लिखना है जो शेयर होल्डर ने पे किया है। तो विशाल ने फाइनल कॉल का 3 रुपया पे नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर का खाली फेस वैल्यू देना, उसके ऊपर का एप्लीकेशन का 5 रुपया और अलॉटमेंट का तो 2 रुपया पे किया है। ओके, मतलब उसने कितना रुपया पे किया है, 7 रुपीज तो उसने पे किया है। ये क्यों नहीं दिया प्रीमियम का 2 रुपया, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, वो तो उसका स्पेशल अकाउंट है। ओके, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 + 2, 7 रुपीज उसने पे किया था। और कौन से स्टेज के वजह से शेयर फॉरफिट हुए, फाइनल कॉल के 3 रुपए की वजह से। तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7500 multiplied by 3. Any doubt? सूर्यवर्धन बार-बार तू अपने आप को अनम्यूट करता है, फिर सॉरी बोलता है। नहीं सर, मैंने अभी कुछ नहीं किया। क्या 52,500 7500 into 7 कितना है 52,500 52,500 और 22,500 into 3 22,500 22,500। नरेशन क्या लिखोगे, being shares forfeited। अब कंपनी ये सारे शेयर को री इश्यू कर रही है, कितने रुपए में री इश्यू कर रही है, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब 9 रुपए में री इश्यू कर रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 7500 मल्टीप्लाई बाय 9 रुपीज, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट गिवन इज अवर एक्सपेंस। ओके, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड 7500 into 1 2। जब भी शेयर को रीइश्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट वापस क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको तो फेस वैल्यू ही आएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 10। चलो 7500 into 9 कितना होता है 67,500 67,500। 7500 into 1 कितना होगा 7500 और 7500 into 10 कितना होगा 75,000। नरेशन क्या आएगा, being forfeited shares reissued at 1% discount। और नंबर 9 क्या करेंगे, बोलो। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। बैलेंस को ट्रांसफर करेगा ना कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड। डेबिटेड। प्रॉफिट कितने का हुआ था 52,500 का, उसमें से डिस्काउंट कितने का दे दिया 7,500 का, तो भी कितना बचा 45,000। 45,000 तो अभी भी प्रॉफिट बचा है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 52,500 minus 7,500 will be 45,000। नरेशन क्या लिखोगे, being balance of share for future account transferred to capital reserve account। Any doubt? नो सर। तो अब हमारा सम पूरा खत्म हो गया, और के ऊपर वाला भी और के नीचे वाला भी। अब इस चक्र के लास्ट सम पे जा रहे हैं। अनीश
टेबल में रखा हुआ रहता है कुछ। सर पार्ट 1 का पूरा टेस्ट लूंगा सर कभी। लेते लेते पहले चैप्टर करने दे, पार्ट 1 की तुमने दी है। ये शेयर कैपिटल भी भूल जाओगे, अभी लेटेस्ट हुआ है। अच्छा ना, चलो सम नंबर 24 पे चलते हैं। सर ये चैप्टर का वेटेज नहीं लिखवाया है आपने। लिखवा देता हूँ। सर लास्ट एंट्री देने देना। लास्ट एंट्री ओके चलो। सम नंबर 24, अहमदाबाद केमिकल लिमिटेड issued 1,50,000 equity shares. Issued shares 1,50,000 equity share of rupees 100 each. Face value rupees 100 है, at a premium of rupees 30 plus premium rupees 30 है, यानी कि rupees 130 है। अमाउंट पेबल वर्सेस अंडर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मिलाकर दिया है, कंबाइन ही दे दिया है, पर ऐसा पूरे सब में कहीं पर भी नहीं बोला कि कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पूरा सब पढ़ना, ओके। खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कंबाइंड पैसा दे दिया है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ₹85 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू कॉल्ड वैल्यू। तो चलो बताओ फेस वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना ले। टोटल 85 रुपीस फेस बोला है, वैल्यू 55, टोटल 85 बोला है, कॉल्ड वैल्यू उसमें से 30 रुपीस तो प्रीमियम का है, तो फेस वैल्यू कितना बचेगा 55 एंड ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, और फर्स्ट और फाइनल भी कंबाइन दिया है। कितना बोला है बैलेंस अमाउंट, कितना होगा बैलेंस अमाउंट 45। Applications were received for 2,55,000 shares. Received application 2,55,000 shares. Application for 55,000 were rejected. Rejected application 55,000 and allotment was made pro rata to the remaining application. Remaining application को pro rata दिया है, ओके। आगे वाले जैसा ही है पूरा, pro rata allotment to remaining applications. Excess share application and allotment money was to be credited to share first and final call. मतलब कोई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में जो प्रो रेटा की वजह से एडवांस अमाउंट आया होगा उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अभी तक क्या होता था, एप्लीकेशन में जो एडवांस आता था वो अलॉटमेंट में सेट कर देते थे, है ना, माइनस करते थे। इस बार दोनों साथ में है, तो जो भी एडवांस अमाउंट आएगा वो कहां सेट करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अमाउंट वाज कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स एंड वाज रिसीव्ड इन टाइम। सारे कॉल टाइम टू टाइम करे गए और सारा पैसा टाइम टू टाइम आया, मतलब कोई फोरफिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पॉलिसी एरर्स नहीं हुआ है। पर पढ़ो पूरे सब में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट? नो सर। नो, ये तो खाली कॉल साथ में किया गया है, कॉल साथ में किया है, पर कंपनी कंबाइंड अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, इसके लिए अब वो 4 स्टेप नहीं करेगी। अगर ऐसा लिखा हो जैसा सम नंबर 22 में क्लियरली लिखा था, तुम सम नंबर 22 को पढ़ो, मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी लास्ट लाइन, कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अगर ये डायलॉग लिखा हो सब में तो वो 4 स्टेप करनी है जो तुमको लिखवाई थी। चौथा स्टेप में वो जादू से अपने अमाउंट करते थे, बराबर है। और अगर ऐसा ना लिखा हो तो फिर अपने जैसे नॉर्मल सम करते वैसे ही करना है, प्रो रेटा वाला। सर हेलो, जैसे कि अपने इसमें मतलब कंबाइन दिया है तो अपने जादू वाला वो करेंगे तो आएगा ना आवे ना, रॉन्ग आवे ना बेटा। एक मिनट हाँ लेस देन 1 मिनट ना, ओके। चलो फटाफट मीटिंग को एंड करता हूँ, जल्दी से सब ज्वाइन हो जाओ, फिर हम सम शुरू करते हैं।
अरे 1 मिनट 18 सेकंड है अभी तो। कौन था ये लेस देन? सबसे पहले कैलकुलेशन पार्ट ले लेते हैं। Received application. How many? 2,55,000 minus issued application. How many? 1,50,000. तो इसके ऊपर से हमको मिल जाएगा पहले एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। बोलो कितनी आएगी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन? 1,05,000। 1,05,000। अब अगर ये नॉर्मल सम होता, प्रो रेटा वाला नहीं होता, तो ये सारे की सारी अपने क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। पर प्रो रेटा में ऐसा नहीं है। 1,05,000 में से खाली 55,000 रिजेक्ट हुई है, माइनस रिजेक्टेड 55,000, और जो रिमेनिंग बची है वो रिमेनिंग में क्या है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट कितने पे होगा बोलो? 50,000। 50,000 पे होगा। चलो एंट्री शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 2,55,000 और उसका कितना रुपया आया है? 85। 2,55,000 मल्टीप्लाई बाय 85, और ये पैसा 85 रुपीज जो है वो किसका आया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिलाकर आया है। सब में साथ में लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,55,000 मल्टीप्लाई बाय 85। बोलो कितना हो रहा है? 2,16,75,000। वापस बोला। 2,16,75,000। mean application and allotment money received, okay, including premium, अब क्या करेंगे हम? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2,55,000 into 85 to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में तो खाली इश्यूड शेयर जाएंगे और फेस वैल्यू जाएंगी। इश्यूड शेयर है 1,50,000 और फेस वैल्यू है 55। 1,50,000 into 55 to बैंक अकाउंट। इसमें खाली रिजेक्टेड शेयर जाएंगे। कितने शेयर रिजेक्ट हुए हैं? 55,000 रिजेक्ट हुए हैं। तो ये 55,000 को पूरा कितना रुपया वापस कर देंगे? 85 रुपीज उनको पूरा वापस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 85। हेलो सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। प्रीमियम का वैल्यू कितने शेयर है? 1,55,000 इशू एप्लीकेशन, और उसका प्रीमियम का कितना रुपीस है? 30 रुपीज। सर 1,50,000 है। क्या बेटा? 1,50,000 है इशू। 1,50,000 है इशू। 1,50,000 है। अच्छा, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय इधर भी 1,50,000। ओके, और अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा प्रो रेटा की वजह से 50,000 शेयर का, उसको नेक्स्ट स्टेज में ले जाना है। अभी तक नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट होता था, तो इस बार तो साथ में है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
उसमें कितना जाएगा, इसका अमाउंट या तो डिफरेंस से लिख देना, नहीं तो कितने प्रोरेटा के शेयर है, 50,000 शेयर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपीस है, 85। ओके चलो देखते हैं अभी। 2,55,000 इंटू 85 करोगे तो कितना आएगा, 2,16,75,000। 1,50,000 इंटू 55 करो कितना आएगा, 82,50,000। कितना, 82,50,000। 82 लाख, हाँ 82 लाख। 55,000 इंटू 85, 46,75,000। एक मिनट बोलो, वापस बोलो अमाउंट, 46,75,000। 46,75,000। उसके बाद 45 लाख। 45 लाख, और पहले मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे, पहले मल्टीप्लाई 42,50,000। कितना, 42,50,000। अब डिफरेंस करके भी चेक कर लो एक बार, इसमें से ये तीनों को माइनस करो, 2,16,75,000 में से ये तीनों को माइनस करो, सब वही आ रहा है, राइट है। राइट तो उधर लेकिन चेक मत कर। Being share application and allotment account transferred to share capital account and excess shares सर राइट आ रहा है। and refunded including pro rata, including on pro rata allotment। ओके चलो अब इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे और उसका पैसा रिसीव करेंगे। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करते हैं। कितने रुपए के लिए कॉल करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 45 रुपीज के लिए, और कितने शेयर्स को, इशूड शेयर 1,50,000 है। बोलो क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए, कितने शेयर को कॉल करेंगे हम, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 45 रुपीज के लिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 into 45, narration being first and final call made। बोलो कितना रुपया हो रहा है, 67,50,000। 67,50,000, 67,50,000। अब कॉल हमने भले 67,50,000 रुपीज के लिए किया है, इसमें से कितना रुपया नहीं आएगा, 42,50,000। 50,000 नहीं आएगा क्योंकि वो एडवांस में आ चुका है। मैं लिख के रखता हूँ 42,50,000 एडवांस में आ गया है तो वो नहीं आएगा। ओके एंट्री नंबर 4,
बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया आना चाहिए था? 67,50,000। उसमें से एडवांस कितना आ चुका है? 42,50,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 67,50,000 माइनस 42,50,000 कितना होगा? 25 lakh. 25 lakh। नरेशन क्या लिखोगे? बिल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल money received. Okay, with this our sum is over and our chapter is also over. ये संडे को शेयर कैपिटल की टेस्ट होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 2 डिवेंचर्स शुरू करेंगे। शेयर कैपिटल के जैसा ही है। पार्ट 2 में 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर है। फिर पार्ट 2 खत्म हो गया, 2 चैप्टर खत्म हुए मतलब समझ जाओ पार्ट 2 खत्म। Have a nice day. बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर सर। ये चैप्टर मत रखो ना क्यों? सर, अभी अच्छे से नहीं हुआ है इसलिए। तो टाइम है ना बेटा अभी तुम्हारे पास। आज तो वेडनेसडे हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन। पर फिर भी सर लंबा चैप्टर है ना, तो थोड़ा और टाइम लगेगा इसलिए। तो फिर एक काम करते हैं, फिर पार्ट 1 पे जाना पड़ेगा। पार्ट 1 का फाइनल अकाउंट तो यही बराबर है। सर ये बरोबर है। हो सर ये जाएगा। चलेगा। बेटा वोटिंग करो। वोटिंग क्या करना है? दो मिनट सर Raise अच्छे से hand करना। प्रिपेयर करके नहीं देंगे तो फिर टेस्ट का क्या फायदा। हाँ तो काम करते चलो। पार्ट 1 का चैप्टर 2 और चैप्टर 7 लास्ट रिजोल्यूशन कौन सा है? चैप्टर 2 और चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सर पार्टनरशिप मैं तो बोलता हूँ शिफ्ट करो। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये दोनों की टेस्ट चलो बस ये बात में रखते हैं। थैंक यू सर। चलो बाय।